हेलो माय मफिन्स। तो कैसी चल रही है आपकी यूटी और पीटी की तैयारी? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज हम कर रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक। किस चीज का? हमारी रिवीजन सीरीज का, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन। क्या है वो? रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर करते हैं कि मैम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग तो एक ही चीज है। नहीं, रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। अब देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो यही आपका डाउट है, क्लियर करते हैं। ओके, ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है सिर्फ और सिर्फ इनहेल और एक्सहेल, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या? हमारा गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी, यानी एनर्जी बनाने के लिए हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, समटाइम्स इट्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या कहलाएगा? हमारा रेस्पिरेशन। जबकि ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज जस्ट अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ गैसियस एक्सचेंज, जहां पे इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन की क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन की क्रेब्स साइकिल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम में क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपकी बुक में इसको एज अ क्रेब्स साइकिल ना मतलब डिनोट करके इसको जस्ट ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे डिनोट किया गया है। तो अगर आप लिखना चाहो तो अपनी ही बुक में भी उसको क्रेब्स साइकिल लिख सकते हो। ओके, इसी के थ्रू, क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना रेस्पिरेशन की क्रेब्स साइकिल। तो सबसे पहले तो देखो, क्रेब्स साइकिल में क्योंकि हमने ग्लूकोज को इनटेक किया है तो हम ब्रेकडाउन भी ग्लूकोज ही करेंगे। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। क्या है ये? हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होगा किसमें? पायुर्वेट में। किसमें? पायुर्वेट में, जो कि है क्या? हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायुर्वेट क्या है हमारा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये जो पायुर्वेट है, ये ब्रेकडाउन ग्लूकोज से पायुर्वेट कहाँ बनेगा? ये बनेगा हमारी बॉडी के सेल्स के साइटोप्लाज्म में। किसमें बनेगा? इन साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखो, अब इसके बाद यही जो पायुर्वेट है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा 3 तरीके से। ये ब्रेकडाउन कितने तरीकों में होगा? 3 तरीकों में। अब ये 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका जो है वो है हमारा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या रहेगी? कंप्लीटली एब्सेंट। दूसरा है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। तीसरा है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब देखो, पहली बात तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगी? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी कहाँ? हमारे ईस्ट सेल्स में, जहां पे क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स ड्यूरिंग वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट और एनी अदर एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हमने नाम दे दिया फर्मेंटेशन। किसको? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले को। थर्ड इज हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ होगा? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ आवर सेल्स, जो कि क्या है? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल विच फॉर्म्स एटीपी बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज। ओके, अब देखो, ये क्या कहलाएगा? हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक
रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है एब्सेंट, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ऐसी रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, दे आर कंसिडर्ड एज हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन जहाँ पे कि ऑक्सीजन एक लिमिट मतलब कंप्लीट अमाउंट में प्रेजेंट है, एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इनके बाय प्रोडक्ट्स देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से क्वेश्चंस बन के आते हैं। अगर ये पूरी साइकिल एज इट इज भी नहीं आई तो इसके अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट यानी फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा इथेनॉल प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इथेनॉल प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या प्रोड्यूस होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, इसमें प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और लास्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, अब देखो तीनों में एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है, फिर फर्क क्या है, कोई सा भी कर लो। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टडी करते हैं एट ईच स्टेप, एट ईच स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी एटीपी प्रोड्यूस होगी, 2 एटीपी। फॉर माय स्टूडेंट्स जो जिनको नहीं पता एटीपी क्या होता है, एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हम करेंसी यूज करते हैं, नोट्स यूज करते हैं, वैसे ही हमारा सेल जो है वो इसे एटीपी को यूज करता है टू स्पेंड एनर्जी, एनर्जी खर्च करने के लिए, एनर्जी देने के लिए एटीपी इज यूज, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे चलते हैं, जब हमारा ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, तो 2 एटीपी तो यहाँ प्रोड्यूस हो गई। अब देखो, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ऑल्सो 2 एटीपी। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ऑल्सो 2 एटीपी, बट द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूसिंग इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी, 36 ATP plus 2 ATP that is on and around 38 ATP। तो देखो कितना ज्यादा फर्क आ गया इन एनर्जी बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ प्रोड्यूस होता है वो तो है कंप्लीट क्रेब्स साइकिल, कि व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज इन विच ग्लूकोज कैन बी ब्रेक डाउन इन सेल्स। कोई भी XYZ सेल, उसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के 3 ही पाथवेज होते हैं, 3 ही पॉसिबल चीजें होती हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब दूसरी बारी आई कि यहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में हो रही है उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं या ये कहाँ पे यूज होता है। तो ये जितनी भी हमारी फर्मेंटेशन टेक्निक्स हैं वहां पे क्या यूज होता है, हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट लाइक सब्सटेंसेस, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ भटूरा, है ना, भटूरे बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन करवानी जरूरी है, जलेबी में फर्मेंटेशन करानी जरूरी है उसके बैटर में। तो खाने में जितनी भी चीजों में फर्मेंटेशन, ब्रेड्स में फर्मेंटेशन, अल्कोहल्स में फर्मेंटेशन, तो जहां जहां फर्मेंटेशन टेक्निक यूज हो रही है वहां वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज हो रही है। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये जो लैक्टिक एसिड बना है यहाँ पे, the lactic acid so produced creates muscle cramps। इनकी वजह से क्या आ जाते हैं, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। जो लैक्टिक एसिड है आपकी मसल्स के बीच में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प फील होते हैं, पेन फील होता है मसल्स में आफ्टर वर्कआउट। इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ्स, बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ्स, गर्म पानी से नहा लो, लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाएगा वहां से, और एक बार लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाए यू विल गेट रिलीव्ड। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 36 प्लस 2 ATP, 36 ATP अलग से और 2 ATP अलग से, तो इन टोटल 38 ATP was produced
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाथवे, दैट इज क्रेब्स साइकिल। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं हमारा क्या, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो इसे करेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेशन को इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि आप एक बारी में सिर्फ एक कंसेप्ट पे फोकस कर पाओ और उसी एक कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ओके, सो आई होप यू नोटेड ऑल दैट डाउन। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय।